साथियों नमस्कार। बहुत स्वागत है हमारे इस चैनल में। दोस्तों इस वीडियो के अंदर अभी हम लोगों के जनरल नॉलेज यानी सामान्य ज्ञान के टॉप 40 क्वेश्चन देखने वाले हैं, जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाने की संभावना सबसे अधिक है। तो आप इस वीडियो को बहुत ध्यान से लास्ट तक देखिए। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, जो पास वाले घंटे का निशान है उसे भी ऑन कर दें, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पर हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन है भारत में रबी फसल नहीं है। तो देखिए अगर आपको इनमें से किसी क्वेश्चन का आंसर पता है तो आप अपना आंसर कमेंट बॉक्स में लगा सकते हैं। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। जूट जो है ये भारत में रबी फसल नहीं है, ये बल्कि खरीफ फसल है, ठीक है। और बाकी ये तीनों गेहूँ, जौ और रेपसीड यानी ये तीनों जो है ये रबी फसल है, ठीक है। रबी फसल की बुआई कब की जाती है? तो देखिए रबी फसल की बुआई जो है ये अक्टूबर नवंबर में की जाती है। और इसकी कटाई कब की जाती है? तो देखिए इसकी कटाई जो है ये मार्च अप्रैल में की जाती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 है, विश्व खाद्य पुरस्कार 2020 भारतीय मूल के किस अमेरिकी वैज्ञानिक को प्रदान किया गया है? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। डॉक्टर रतन लाल को जो है ये विश्व खाद्य पुरस्कार 2020 जो है प्रदान किया गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 है, राष्ट्रपति लोकसभा को निम्नलिखित में से कब भंग कर सकता है? तो देखिए राष्ट्रपति लोकसभा को ये लोकसभा की अनुशंसा पर भंग कर सकता है, ठीक है। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित में से किस लड़ाई ने मोहम्मद गौरी के लिए दिल्ली क्षेत्र खोल दिया था? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। तराइन की दूसरी लड़ाई जो है मोहम्मद गौरी के लिए दिल्ली क्षेत्र खोल दिया था। तराइन की दूसरी लड़ाई कब हुई थी? तो देखिए तराइन की दूसरी लड़ाई जो है ये 1192 ईस्वी में मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में हुई थी, जिसमें पृथ्वीराज चौहान की हार हुई थी, ठीक है। तराइन की पहली लड़ाई कब हुई थी? तो देखिए तराइन की जो पहली लड़ाई हुई थी तो ये 1191 ईस्वी में मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में ही हुआ था, जिसमें मोहम्मद गौरी की हार हुई थी, ठीक है। खानवा का युद्ध कब हुआ था? तो देखिए खानवा का युद्ध ये हुआ था 1527 में, ठीक है। पानीपत की पहली लड़ाई कब हुई थी? तो देखिए पानीपत की जो पहली लड़ाई हुई थी तो ये हुई थी 1526 में, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 है, गांधी जी निम्नलिखित में से किसकी असफलता के बाद 3 जनवरी 1932 को पुनः सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया था? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन की असफलता के बाद जो है गांधी जी ने 3 जनवरी 1932 को पुनः सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है प्रारंभ किया था, ठीक है। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? तो देखिए द्वितीय गोलमेज सम्मेलन ये हुआ था 1931 में, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 है, मनुष्य के मेरुदंड से निम्नलिखित में से कितनी जोड़ी तंत्रिका निकलती है? तो देखिए मनुष्य के मेरुदंड से ये 12 जोड़ी तंत्रिका निकलती है, यानी 24 तंत्रिका निकलती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो देखिए यहाँ पर जो तीसरा ऑप्शन दिया गया है तुलबुल परियोजना, ये सुमेलित नहीं है। तो देखिए तुलबुल परियोजना जो है ये जम्मू कश्मीर राज्य में झेलम नदी पर बनाया गया है, ठीक है। और बाकी के ये 3 ऑप्शन करेक्ट है। बाणसागर परियोजना ये सोन नदी पर बनाई गई है। निम्मो बाजमो परियोजना ये सिंधु नदी पर बनाई गई है। और बगलिहार परियोजना ये बनाई गई है चेनाब नदी पर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 है, आयोडीन और पोटेशियम क्लोराइड के मिश्रण से आयोडीन को किस विधि द्वारा अलग किया जाता है? तो देखिए आयोडीन और पोटेशियम क्लोराइड के मिश्रण से आयोडीन को ये ऊर्ध्वापातन विधि के द्वारा अलग किया जाता है, ठीक है। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 है, प्रिज्म से गुजरने पर प्रकाश का कौन सा रंग सबसे अधिक विचलित होता है? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। प्रिज्म से गुजरने पर ये बैगनी रंग जो है ये सबसे अधिक विचलित होता है, और लाल रंग जो है ये सबसे कम विचलित होता है। बैगनी रंग सबसे अधिक विचलित होता है और लाल रंग ये सबसे कम विचलित होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 है, न्यायपालिका द्वारा बनाए गए कानून को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है?
तो देखिए न्यायपालिका द्वारा बनाए गए कानून को ये कहा जाता है निर्णय विधि। क्या कहा जाता है? निर्णय विधि कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 है, किसी प्राकृतिक प्रदेश में निम्नलिखित में से किसकी समरूपता होती है? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। किसी प्राकृतिक प्रदेश में जलवायु और प्राकृतिक वनस्पति की समरूपता होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 है, एक ही तापमान वाले स्थानों को जोड़ने वाली काल्पनिक रेखाएं निम्नलिखित में से क्या कहलाती है? तो देखिए ये कहलाती है समताप रेखाएं, यानी आइसोथर्म कहलाती है। ठीक है, आइसोबर क्या कहलाती है? तो देखिए आइसोबार जो है ये कहलाती है समान वायुदाब वाले क्षेत्र को मिलाने वाली रेखा जो है ये आइसोबार कहलाती है। ठीक है, आइसो हाइट क्या कहलाती है? तो देखिए आइसो हाइट जो है ये समान वर्षा वाले क्षेत्र को मिलाने वाली रेखा कहलाती है। और आइसो लाइन क्या कहलाती है? तो देखिए आइसो लाइन जो है ये समान लवणता वाले क्षेत्र को मिलाने वाली रेखा जो है ये आइसो लाइन कहलाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम ग्लूकोज के एथेनॉल में परिवर्तन करने के लिए प्रेरित करता है? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। जाइमेज एंजाइम जो है ये ग्लूकोज को एथेनॉल में परिवर्तन करने के लिए प्रेरित करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 14 है, शिव समुद्रम निम्नलिखित में से किस नदी पर बनाया गया द्वीप है? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। शिव समुद्रम जो है ये कावेरी नदी पर बनाया गया द्वीप है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 15 है, भारतीय रेलवे ने 2.8 किलोमीटर लंबी ट्रेन को चलाकर रिकॉर्ड बनाया है, इसका नाम क्या है? तो देखिए इसका नाम है शेषनाग। ठीक है, और शेषनाग जो है ये भारतीय रेलवे पर चलने वाली अब तक की सबसे लंबी ट्रेन है। ठीक है, भारतीय रेलवे की स्थापना कब हुई थी? तो देखिए भारतीय रेलवे की स्थापना 16 अप्रैल 1853 को हुई थी। मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। और वर्तमान रेल मंत्री कौन है? तो पीयूष गोयल है। ठीक है, रेलवे बोर्ड के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो विनोद कुमार यादव हैं। और स्वतंत्र भारत के पहले रेल मंत्री कौन थे? तो जॉन मथाई जो थे ये स्वतंत्र भारत के पहले रेल मंत्री थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 16 है, निम्नलिखित में से किस समाचार पत्र का संपादन गांधी जी ने किया था? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नवजीवन समाचार पत्र का संपादन जो है ये गांधी जी ने किया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 17 है, वित्त आयोग के अध्यक्ष के लिए जरूरी है कि वह, तो देखिए वित्त आयोग के अध्यक्ष के लिए जरूरी है कि वह सार्वजनिक मामलों में अनुभवी व्यक्ति हो। ठीक है, ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 18 है, अपने प्राकृतिक परिवेश में वन्य जीवन के लिए कानूनी तौर पर आरक्षित क्षेत्र कौन सा है? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। बायोस्फीयर रिजर्व जो है ये अपने प्राकृतिक परिवेश में वन्य जीवन के लिए कानूनी तौर पर आरक्षित क्षेत्र है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 19 है, जूट के रेशे पौधे किस भाग से प्राप्त किए जाते हैं? तो देखिए जूट के रेशे पौधे के ये तना से प्राप्त किए जाते हैं। ठीक है, ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 20 है, भारत ने टिकटॉक सहित 59 चीनी ऐप पर किस कानून के तहत प्रतिबंध लगाया है? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। IT एक्ट 2000 के अंतर्गत जो है भारत ने टिकटॉक सहित 59 चीनी ऐप पर प्रतिबंध लगाया है। और किस मंत्रालय ने बैन लगाया है? तो देखिए इसे सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने धारा 69A के तहत जो है IT मिनिस्ट्री ने बैन लगाया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 21 है, भारत की राजकोषीय नीति में निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य शामिल नहीं है? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। संपत्ति और आय का नियोजित वितरण जो है ये शामिल नहीं है। और बाकी ये तीनों पूर्ण रोजगार, कीमत स्थिरता और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का विनियमन, यानी ये तीनों जो है उद्देश्य शामिल है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 22 है, निम्नलिखित में से किसने इंग्लैंड में 1887 ईस्वी में भारतीय सुधार समिति की स्थापना की थी? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। दादा भाई नौरोजी ने ये इंग्लैंड में 1887 ईस्वी में भारतीय सुधार समिति की स्थापना की थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 23 है,
मिली जुली खेती से निम्नलिखित में से क्या तात्पर्य है? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। एक ही खेत में दो अथवा अधिक फसलों को बोना क्या है? तो ये मिली जुली खेती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 24 है। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य निर्वाचन आयोग के कार्य क्षेत्र में नहीं आता है? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। भारत के प्रधानमंत्री का चुनाव करना जो है ये निर्वाचन आयोग के कार्य क्षेत्र में नहीं आता है। ठीक है, निर्वाचन आयोग जो है राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, संसद, विधानसभा, विधान परिषद का चुनाव करवाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 25 है। स्वतंत्र भारत की प्रथम महिला राज्यपाल निम्नलिखित में से कौन थी? तो देखिए स्वतंत्र भारत की जो प्रथम महिला राज्यपाल थे तो ये थे श्रीमती सरोजिनी नायडू। ठीक है, ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 27 है। निम्नलिखित में से किस कारण से मोहम्मद बिन तुगलक असफल व्यक्ति माना जाता है? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। मोहम्मद बिन तुगलक जो था ये व्यवहारिक राजनेता नहीं था, जिसके कारण इसे असफल व्यक्ति माना जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 28 है। निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश को आंशिक राज्य का दर्जा दिया गया है? तो देखिए आंशिक राज्य का दर्जा जो है ये दिया गया है पुदुचेरी को। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 29 है। निम्नलिखित में से किसके गुरुत्वाकर्षण के कारण ज्वार भाटा आता है? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। पृथ्वी पर सूर्य और चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के कारण जो है ये ज्वार भाटा आता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 30 है। भारत में किस क्षेत्र में अत्यधिक असिंचित खेती की जाती है? तो देखिए भारत में अत्यधिक असिंचित खेती जो है ये की जाती है दक्कन के पठार में। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 31 है। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ मिलान करें। तो देखिए यहाँ पर एक तरफ शहर और दूसरे तरफ नदी दिया गया है। तो देखिए यहाँ पर जो पहला दिया गया है जबलपुर, तो जबलपुर किस नदी के किनारे स्थित है? तो देखिए जबलपुर जो है ये नर्मदा नदी के किनारे स्थित है। पेरिस किस नदी के किनारे स्थित है? तो देखिए पेरिस जो है ये सीन नदी के किनारे स्थित है। लंदन किस नदी के किनारे स्थित है? तो देखिए लंदन जो है ये थेम्स नदी के किनारे स्थित है। और लाहौर जो है ये रावी नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 32 है। कुल्लू घाटी निम्नलिखित में से किसके बीच स्थित है? तो देखिए कुल्लू घाटी जो है ये स्थित है लद्दाख और पीर पंजाल के बीच स्थित है। ठीक है, ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 33 है। सोपान कृषि निम्नलिखित में से कहाँ पर की जाती है? तो देखिए सोपान कृषि जो है ये की जाती है पहाड़ों के ढलानों पर। कहाँ पर की जाती है? पहाड़ों के ढलानों पर की जाती है। ठीक है, ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 34 है। तमिलनाडु में शीतकालीन वर्षा का कारण निम्नलिखित में से क्या है? तो देखिए तमिलनाडु में शीतकालीन वर्षा जो है ये उत्तरी पूर्वी मानसून से होता है। ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 35 है। किसी साधारण विधेयक को विधान परिषद अधिक से अधिक कितने दिनों तक रोक कर रख सकती है? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। किसी साधारण विधेयक को विधान परिषद जो है ये अधिक से अधिक 4 महीने तक रोक कर रख सकती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 36 है। राज्यसभा विघटित हो सकता है? तो देखिए राज्यसभा जो है ये एक अस्थायी और उच्च सदन है और ये कभी भी भंग नहीं हो सकता है। ठीक है, तो ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। और राज्यसभा कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो राज्यसभा कार्यकाल ये 6 वर्षों का होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 37 है। सबसे लंबे समय तक भारत के राष्ट्रपति निम्नलिखित में से कौन रहे थे? तो देखिए सबसे लंबे समय तक भारत के जो राष्ट्रपति रहे थे वो रहे थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कब से कब तक रहे थे? तो देखिए 1950 से 1962 तक रहे थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 38 है। कम्युनिस्ट इंटरनेशनल का सदस्य बनने वाला प्रथम भारतीय कौन था? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। एम.एन. राय जो थे ये कम्युनिस्ट इंटरनेशनल का सदस्य बनने वाले प्रथम व्यक्ति थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 39 है।
किसी राज्य में पंचायतों के निर्वाचन की तिथि की घोषणा निम्नलिखित में से कौन करता है? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। किसी राज्य में पंचायतों के निर्वाचन की तिथि की घोषणा जो है ये राज्य निर्वाचन आयोग करता है। ठीक है, अगला उसके बाद यहाँ पर हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत की प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा निम्नलिखित में से कब की गई थी? तो देखिए यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिया गया है। तो दोस्तों आप इसका आंसर जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और आप इनमें से कितने क्वेश्चन सही कर पाएँ ये भी कमेंट से बताएं। चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर जो पास वाले घंटे का निशान है इसे भी ऑन कर दें। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।